एवरीवन, हमारा 7th क्लास का चैप्टर चल रहा था थर्ड और पेज नंबर हमारा 78 आज हम सॉल्व करेंगे। फिगर इट आउट। इसमें देखिए फर्स्ट सम है कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स। डेसिमल्स में ये फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। अब हम देखेंगे, बिल्कुल इजी है। जैसे आपको बताया हुआ है कि यहाँ 1 के बाद जितनी जीरो होती हैं उतने ही डिजिट पीछे से गिन के हम पॉइंट लगा देते हैं। अब जीरो कितनी है 2, तो हमें 5 एक डिजिट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। अब दूसरा डिजिट नहीं है तो यहाँ जीरो लगा देंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी जीरो लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा 0.05। अगर इसकी जगह अगर ये लिखा होता, अगर हम इसको पॉइंट में लिखते डेसिमल्स में, तो हम क्या करते हैं, देखो कितनी जीरो है 2, तो हम पीछे से 2 डिजिट लेंगे और पॉइंट लगा देंगे। अगर ऐसे होता तो भी हम यही करते। हमें देखो क्या करना था, पीछे वाले 2 डिजिट लेने हैं, उतने पॉइंट लगा देना है। अगर बाय में 1000 हो तो कितनी जीरो है 3, तो हम 3 डिजिट लेंगे और पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा। अगर ऐसा हो तो बिल्कुल इजी है। अब ये है 16/100, तो अब कितनी जीरो है 2, तो हमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट, और आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो। नेक्स्ट है 12/10। अब यहाँ देखो 10 है, यानी 1 जीरो है, 10th 1 जीरो हो गई, 12 10ths बोलेंगे इसको। तो 1 जीरो है तो पीछे से 1 डिजिट लेंगे और पॉइंट लगा देंगे, और आगे वाले डिजिट एज इट इज़ लिख देंगे, बस हो गया। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ कितनी जीरो है 3, और यहाँ 3 डिजिट लेके हम इनके आगे पॉइंट लगा देंगे, और आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा देंगे। अगर सपोज करो यहाँ ऐसे होता 5 जीरो होता, तो हम क्या करते, देखो जीरो कितनी है, जीरो काउंट करो 1 2 3 4 5, तो हमें 5 डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद। अब है कितने हमारे पास 3, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 डिजिट हमें और चाहिए 5, 1 2 3 4 5। अब 5 चाहिए हमें, 1 2 3 4 और 5। हम आगे जीरो लगा के इसको पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट सम। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट सम है हमारा कन्वर्ट इनटू सम ऑफ टेंथ्स, 100th एंड 1000th। अब इसका क्या पीस है, इसको कन्वर्ट करना है जैसे फ्रैक्शन में, हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। ये कितने डिजिट है पॉइंट के बाद 2, तो हम क्या करेंगे 1 लिख के और 2 जीरो लगा देंगे। हम इसको आगे भी कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, बाय 100 प्लस 4/100। आप इतना ही कर दो, बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट है 1.02। अब इसमें क्या है 1 प्लस, अब 0 बाय क्या आ जाएगा 10th प्लस 2/100। अब देखो मैंने आपको बताया था ये कौन से नंबर पे है, पॉइंट के बाद 2 नंबर पे तो 2 जीरो, ये 1 नंबर पे है तो 1 जीरो फर्स्ट नंबर पे है। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा 0 प्लस क्या आ जाएगा 8 10ths। अब नेक्स्ट सम में 0 प्लस, अब आगे क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा हमारा 0 प्लस, आगे क्या है 3, फर्स्ट नंबर पे है तो 1 जीरो, सेकंड नंबर पे है तो 2 जीरो, और थर्ड नंबर पे है तो 3 जीरो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम 10th 100th और 1000th। ये तो आप सीख चुके हो। आगे थर्ड नंबर है हमारा, थर्ड सम नंबर लाइन वाला, वो आपने बहुत अच्छे से सीख लिया, उसको आप अपने आप कर लेना। नेक्स्ट सम है सम नंबर 4, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको राइट करना है, ये कुछ दिए हुए हैं नंबर्स। अब क्या है देखो, फर्स्ट पे लिखा हुआ है 11.1, 11.01, 1.00011,
1.101, 11.10 और 1.01। अब इसमें सबसे पहले हम ये यूनिट वाला डिजिट आगे देखेंगे, यहाँ से देखते हैं। अब ये तो है 11 और ये 1 है, छोटा है। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम पहले क्या चाहिए, सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए ना, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे बड़ा ढूंढेंगे इसमें से। तो अब ये है 11, ये 1 छोटा, ये भी छोटा है इससे, तो ये 11, ये दोनों सेम है। अब इन दोनों में से देखेंगे पहले कौन से नंबर पे आएगा। इसका 11 सेम हो गया। अब ये वाला डिजिट देखेंगे, ये वाला डिजिट 0 और ये क्या है 1, तो ये ग्रेटर है इससे, तो ये हम पहले लिख लेंगे 11.10। ये 1 का हो गया 10th और ये हो जाएगा 100th। तो 100th जितनी दूर होता जाएगा उतना छोटा होता जाएगा ना। अब सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा फिर 11.01, क्योंकि 11 दो ही है, बाकी 1 है सबका। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर पे अब क्या आएगा। थर्ड नंबर पे यहाँ भी 1 है, ये 1 है, यहाँ 1 है। अब हम ये वाला डिजिट देखेंगे, यहाँ 0, यहाँ भी 0 और ये 1, तो यानी ये ग्रेटर है, तो हम इसको पहले लिख लेंगे 1.101 हो गया। अब नेक्स्ट, अब हमारे ये 2 नंबर रह गए, ये तो हम लिख चुके, ये भी लिख चुके। अब रह गया हमारा सॉरी इसमें से, हाँ ये हो गया। अब रह गया ये 1.01। अब यहाँ ये दोनों इक्वल, 0 भी इक्वल है। अब यहाँ 1 है और ये भी 1 है, ये इक्वल है। अब आगे यहाँ 1 है और यहाँ कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। तो फिर ये क्या होगा, ये 1 वाला बड़ा होगा ना, तो क्या आ जाएगा 1.001। फिर क्या आ जाएगा 1.01, ये रह जाएगा लास्ट। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 2.567, 2.675, 2.768, 2.499, 2.698। अब इनमें सबसे यूनिट वाला जो नंबर है वो सब में इक्वल है। अब हम पॉइंट के बाद वाला फर्स्ट डिजिट देखेंगे, ये 5 है, ये 6 है, तो ये छोटा हो गया, इसको तो हम छोड़ दें पहले, क्योंकि हमें बड़ा नंबर चाहिए, तो ये इससे बड़ा हो गया। अब यहाँ 7 है, तो ये इससे भी बड़ा हो गया, तो ये बड़ा है। अब यहाँ क्या है 4 छोटा, ये 6 भी छोटा, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ये हो गया। अगर आप चाहो ना तो यहाँ लिख सकते हो 1, पहले कंपैरिजन करके लिख लिया करो 1। अब ये 1 नंबर पे चला गया, इसको तो हमें लेना नहीं है। अब क्या है, हमें यहाँ 6 है, 5 तो छोटा रह जाएगा 6 से, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, इक्वल है। अब इसमें से यहाँ 9 और ये 7, तो बड़ा कौन सा हुआ 9 वाला, तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर पे, और ये हो जाएगा थर्ड नंबर पे। अब फोर्थ नंबर में यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, तो 5 बड़ा है, तो ये रह जाएगा 4 नंबर, और ये 2.4 है, ये 2.5, तो ये आ जाएगा लास्ट नंबर पे। अब आपने जैसे जैसे नंबर लिखे हैं, असेंडिंग में लिखना हो तो सबसे पहले छोटा लिख लेंगे और बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और अगर डिसेंडिंग में लिखना हो तो हमें सबसे पहले बड़ा नंबर चाहिए। ठीक है, तो हम जैसे हमने नंबर लिखे हैं, आंसर क्या आ जाएगा 2.768। फिर क्या आ जाएगा सेकंड नंबर पे 2.698, थर्ड नंबर पे 2.675, फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा 2.567, और फिफ्थ नंबर पे 2.499। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट है, ए और बी किया था हमने, सी का देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हमें इसमें सबसे पहले यूनिट वाला डिजिट देखेंगे, पॉइंट से पहले वाला, ये सब में सेम है। फिर ये वाला डिजिट देखेंगे पॉइंट के जस्ट बाद वाला, ये 6 है, ये 5 है, तो यानी ये तो छोटा रह गया, ये बड़ा है। ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो ये तीनों सेम है। तो हम इन तीनों में आगे वाला डिजिट देखेंगे, इसके बाद वाला। अब यहाँ तो 7 है, यहाँ क्या है 0,
तो यानी 7 बड़ा हो गया। यहाँ 5 है, 7 से छोटा है, और यहाँ 6 है तो ये भी इससे छोटा है। तो फर्स्ट नंबर पे ये हो गया। अब सेकंड नंबर वाला 6 6 सब में सेम था, 4 4 सब में सेम था। तो अब 6 के बाद वाला डिजिट यहाँ है 8, ठीक है, 8 0 5 और 6। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? इसके थर्ड डिजिट हमने सेकंड डिजिट देख लिया, मैच कर लिया। अब इसके बाद 7 7 से छोटा कौन सा है? 6। अब ये भी 6 है और ये भी 6 है। अब हम देखेंगे 6 के बाद यहाँ क्या है? 60 और ये 66, यानी ये बड़ा है। ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा। अब थर्ड नंबर पे फिर ये हो जाएगा हमारा ये वाला, ये 66 है, ये 65 है, तो ये थर्ड नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। और ये 60, एक बार पॉइंट को भूल के देखें हम तो क्या हो जाएगा? ये 4 नंबर पे, और फिर ये 5 नंबर पे, सॉरी 5 नंबर पे ये नहीं आएगा। 5 नंबर पे क्या आएगा? 5 नंबर पे सॉरी ये हमारा 60 है और ये 65 है, ये 66, ये 65, तो ये आ जाएगा 4 नंबर पे, ये आ जाएगा 5 नंबर पे, और ये आ जाएगा 6 नंबर पे, ठीक है। अब हमने नंबर देख लिए। अब हम ऐसे कैसे एज इट इज़ इसको दोबारा से राइट कर देंगे आंसर में। कैसे करेंगे? फर्स्ट नंबर पे 4.6789, सेकंड नंबर पे 4.666, देखो आप इसको एक बार पॉइंट के बाद, ये तो सेम है ना। आप एक बार देखो ये क्या है? 67, ये 59, ये 60, 65 और 66, 65, 66 और 67, तो बड़ा कौन सा हुआ? 67, तो ये फर्स्ट नंबर पे हो गया। अब सेकंड नंबर पे 66 वाला 66, अब थर्ड नंबर पे 65 वाला, ठीक है, ये थर्ड नंबर पे हो गया, और ये फिर 60 वाला फोर्थ नंबर पे हो गया। अगर हम ऐसे ही बोल के देखें तो 4.656, फिर आ गया 6.60, फिर आ गया 4.595, ठीक है। अगर आप इसको वैसे बोल के, अगर ऐसे बोलते तो हम ऐसे ही हैं 6 7 8 पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को इकट्ठा नहीं बोलते। लेकिन अगर आप इसको करके देखो, ये क्या है? 678, 666, 656, 600 और 595। आप ऐसे करके देख लिया करो कि इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है। 678 सबसे बड़ा है, 666 656 से बड़ा है, 656 600 से बड़ा है, 600 छोटा है इससे, और फिर 595। अब आगे है हमारा ये ग्राम लिखा हुआ है, आप ग्राम सबके साथ लिख देना। मैंने ग्राम नहीं राइट किया क्योंकि ग्राम लिखने से ना कई बार बच्चों को यूँ समझ आता है कि 9 है ये, ठीक है। अब आगे है डी पार्ट 13 13, ये दिया हुआ है। अब आगे जो यूनिट वाला डिजिट है वो सबका सेम है। देखो एक बार, यहाँ भी 13, ये भी 13 13 13 13। तो क्या करो, इसको सीधा पढ़ के देखो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को। 13 31, अब 13 छोटा हो गया, 31 बड़ा हो गया। अब ये है 133, ये तो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। और ये है 333, ये इससे भी बड़ा हो गया। अब ये है 313। अब आप देखो 331 313, ये 300 300 वाले हो गए तो ये बड़े हो गए। तो 331 और 313 में बड़ा कौन सा? 331, तो ये फर्स्ट नंबर पे, 313 वाला सेकंड नंबर पे। अब ये 2 डिजिट है, ये भी 2 है। अब यहाँ क्या हो गया? आगे ये फर्स्ट और सेकंड नंबर पे हो गया हमारा। अब देखो ये थर्ड नंबर, ये वाला डिजिट, यहाँ 1 1 था, ये दोनों अलग हो गए। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, तो ये दोनों हम ले चुके हैं। तो ये कौन से नंबर पे आ जाएगा? थर्ड पे, ठीक है। हम डिजिट्स का कंपैरिजन कर लेते हैं।
अब देखो फोर्थ नंबर पे, अब इसमें यहाँ 1 और यहाँ भी 1, यहाँ 3, यहाँ भी 3। अब यहाँ 3 के साथ 3 है और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, ये लास्ट में हो गया। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, अब इसका लिख देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू, जैसे हमने लिखा है हम वैसे ही इसका आंसर लिख देंगे 33.133, 33.133 फोर्थ नंबर पे आएगा। तो ये जैसे हमने लिखे थे वैसे ये हमने आंसर लिख दिया, और साथ में यहाँ लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ हमने मीटर मैंने लास्ट में लगाया है, आप सबके साथ मीटर लगाने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सम देखते हैं। अब हमारे नेक्स्ट सम है यूजिंग द डिजिट्स 14086 मेक द डेसिमल नंबर क्लोजेस्ट टू 30 का जो सबसे नियरेस्ट नंबर हो वो बताना है इन डिजिट्स को यूज़ करके। तो देखो अगर हम इसको पहले रखते हैं 10 बनेगा, इसको पहले रखते हैं 48 बनेगा, इसको पहले रखते हैं तो 46 बनेगा, इसको इन दोनों को इकट्ठा रखें तो क्या बनेगा 40। तो सबसे नज़दीक पहले कौन सा बना है 30 के 40, तो हम क्या ले लेंगे फिर ऐसे ही ले लेंगे 40। अब हम क्या करेंगे डेसिमल में लेना है ना, अगर हम कुछ और ले लें यहाँ 7, 8, 6 जो बचे हुए हैं हमारे पास तो 400 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 ही डिजिट लेंगे। उसने ये तो कहा ही नहीं कि पॉइंट 2 के बाद लेना है 3 के बाद लेना है, उसने ये कहा है कि क्लोजेस्ट टू 30 तो 30 के नियर अबाउट लेना है हमने। तो हम 4 और 0 ले चुके, अब 4 और 1 लेते तो क्या बन जाता 41 और बड़ा हो जाता ये नंबर। किसी के पास जाने के लिए हमें छोटा डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। अब 40 पॉइंट, अब बाकी क्या रह गया 4 यूज़ कर लिया 0 यूज़ कर लिया, तो फिर क्या बन जाएगा 168। हम पास जाने के लिए छोटे डिजिट पहले लेते हैं, दूर जाने के लिए बड़े लेंगे। अब नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000। अब इन्हीं डिजिट्स का यूज़ करके कौन कौन से हैं डिजिट्स 1, 4, 0, 8 एंड 6, इन्हीं का यूज़ करके डेसिमल नंबर बनाना है जो 100 के और इसके नियर अबाउट हो। तो हम इनमें से पहले 100 के नज़दीक, तो हम क्या करेंगे पहले पॉइंट हमें लेना है, तो हम क्या करेंगे 100 ही बना लेंगे। 100 यानी 1, 0, फिर क्या आएगा 0, तो हम आगे ले नहीं सकते, किसी भी स्मॉलेस्ट नंबर के लिए 0 सेकंड नंबर पे आती है। तो 1, 0, अब हम क्या लेंगे 8 लेंगे तो 108 बन जाएगा, 6 लेंगे तो 6 बन जाएगा, और 104 ले तो 104, तो हम क्या करेंगे 104 ले लेंगे। पॉइंट आगे क्या ले लेंगे जो ये डिजिट हम यूज़ कर चुके, क्या बच गया 68, ये बन गया। स्मॉलेस्ट का है, अगर उसने बड़ा कहता तो हम यहाँ क्या लेते, सबसे पहले बड़ा डिजिट लेते 8, फिर 6, फिर यहाँ करते हम, फिर 4 लेते यहाँ 100 का बनाते, ठीक है ना। तो और फिर क्या लेते हमारा रह गया 1 और 0, सबसे छोटा डिजिट बाद में लेते। स्मॉलेस्ट के लिए हम छोटे डिजिट पहले लेते हैं, ये चल रही है सीरीज ऐसे, सबसे छोटा फिर छोटा, ये भी छोटा है ये बड़ा है इससे, ठीक है ना। तो ये क्या है, और 0 हम लेते हैं सेकंड नंबर पे, ये याद रखना है। स्मॉलेस्ट नंबर में 0 हम आगे नहीं लेंगे, ये हमारा सम रॉन्ग हो जाएगा, ये 14 बन जाएगा, 0 की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो वो ये थोड़ी कहेगा कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू तो है ना उसकी वैल्यू भी बनानी है हमें। ये हमें ग्रेड टेस्ट लेना होता तो, ठीक है, और हमने लिया स्मॉलेस्ट बनाना था, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा ये है आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट सम है हमारा, वो ये कह रहा है कि विल ए डेसिमल नंबर मॉड डिजिट्स बी ग्रेटर देन ए डेसिमल। उसने ये कहा है कि जो जिसमें डिजिट ज़्यादा होंगे और डिजिट कम वाले से क्या वो नंबर बड़ा होगा, डेसिमल नंबर, ओनली डेसिमल नंबर। तो देखो क्या कहा है उसने, क्या बड़ा होगा, हम देखें
डेसिमल नंबर में हमारी जो प्लेस वैल्यू मैटर करती है, डिजिट्स मैटर नहीं करते। जैसे हम लिख देंगे यहाँ 1986, ठीक है, 1897, तो ये क्या है, इज ग्रेटर देन 2, या डेसिमल नंबर ले लें हम 2.1, ठीक है। अब इसमें कितने डिजिट्स हैं, 2, और इसमें है 4। तो आप अपनी नोटबुक में अगर आपको करना हो तो आप यहाँ राइट करके दिखा दोगे, 7887 कुछ भी कर लो आप, 997 भी कर सकते हो, 1.997, लेकिन ये 1.997 ही रहेगा, 2 से तो कम ही रहेगा ना, ये स्मॉलर है इससे और डिजिट है ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, इनमें प्लेस वैल्यू मैटर रखती है। प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1 और ये क्या है 2, तो 2 इज ग्रेटर देन 1। आप लिख सकते हो इसमें, फर्स्ट नंबर हैज मोर डिजिट्स बट it is smaller than second, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर है उसमें डिजिट्स ज़्यादा है लेकिन वो उससे कम है, ठीक है। तो 100, इसका आंसर दे देंगे हम 9, ठीक है। इसको फिर पूरा लिख के आप आंसर दे सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट सम है हमारा, माही परचेज 0.25 kg ऑफ बीन्स, 0.3 kg ऑफ कैरेट्स, 0.5 kg ऑफ पोटैटोज, 0.2 kg ऑफ कैप्सिकम एंड 0.5 kg जिंजर। कैलकुलेट द टोटल वेट। अब टोटल वेट कैलकुलेट करना है। टोटल के लिए सिंपल सी बात है, आपको बताया हुआ प्लस करते हैं और डिफरेंस के लिए माइनस करते हैं। तो हम इसका क्या, जो चीज़ जितनी है उसका वेट उसके सामने लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे हम, वेट ऑफ, सबसे पहले क्या है बीन्स इज इक्वल टू वेट ऑफ कैरेट्स, वेट ऑफ पोटैटोज। अब यहाँ केजी लिख लो और पॉइंट में है तो आप पॉइंट में ही लिखो, छोड़ दो इसको अलग करना। क्या जाएगा 0.25, कैप्सिकम 0.3। अब यहाँ ध्यान देना है आपने, यहाँ नहीं लिखना, ठीक है। आगे पोटैटोज कितने हैं 0.2, आगे 0.05 क्या है ये कैप्सिकम 0.5, और आगे देखो जिंजर, वेट ऑफ जिंजर इज इक्वल टू 0.05। अब जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 0 लगा लो और इसको क्या कर देंगे हम, टोटल वेट। टोटल वेट ही तो बताना है हमें। टोटल के लिए क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो इन सारे को हम ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट में हमारा पिंटो सप्लाइज 3.79 लीटर, 4.2 लीटर एंड 4.25 लीटर मिल्क इन फर्स्ट 3 डेज। अब जो पिंटो है वो इतने 3 दिन में इतना मिल्क सप्लाई करता है, यानी फर्स्ट डे इतना, सेकंड डे इतना और थर्ड डे इतना। तो उसने ये कहा है कि 3 दिनों में उसने इतना मिल्क सप्लाई कर दिया। इन 6 डेज ही सप्लाईज 25 लीटर। अब 6 दिन में उसने 25 लीटर सप्लाई कर दिया। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाइड इन लास्ट 3 डेज। तो लास्ट के 3 डेज उसने कितना सप्लाई किया। तो पहले हम, यानी जब इतना, ये तो 3 दिन कर लिया था, ये तो 3 दिन हो गया और 6 दिन में हो गया 25। तो यानी ये तो पहले 3 दिन और लास्ट के 3 दिन 25 में से माइनस कर देंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इन तीनों दिनों के जितना सप्लाई किया हम उनको देख लेंगे कि पहले 3 दिन में कितना किया टोटल, हम इनको प्लस कर देंगे। क्या आ जाएगा 9 5 14, 1 7 2 9, सॉरी 7 और 1 8, 8 और 4 12, 1 4 4 8, 8 और 4 12 आ जाएगा। यानी 12.24 लीटर उसने पहले 3 दिन में कर लिया।
अब टोटल मिल्क सप्लाइड इन 6 days 25 लीटर, मिल्क सप्लाइड इन फर्स्ट 3 days इज इक्वल टू 12.24 लीटर। यानी पहले 3 दिन उसने टोटल कितना कर लिया, 12.24। 6 दिनों में इतना, तो 6 दिनों में से 3 दिन निकाल लेंगे तो बाकी लास्ट के 3 दिन आ जाएंगे ना। उसने ये कहा है कि पूरे 6 दिन में उसने इतना सप्लाई किया 25 लीटर, तो टोटल 6 दिन में किया 25, पहले 3 दिन इतना किया, तो जो बाकी बच जाएगा वो लास्ट के 3 दिन हो जाएगा। तो हम इसमें से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ऐसे ही सिंपल माइनस करते हैं। यहाँ जाएगा 7, यहाँ जाएगा 4 रह जाएगा ना, 2 और 1, तो 12.76 मीटर उसने लास्ट 3 days सप्लाई किया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।